बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं और इनमें 114 महिलाएं और 952 पुरुष। 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद होगा। पहले चरण में आरजेडी के सबसे ज्यादा 25 विधायक मैदान में। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। आइटम वाले बयान पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने इमरती देवी को 48 घंटों का वक्त दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से आइटम कही जाने के बाद मंत्री इमरती देवी ने भी कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा था और इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। और स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशियों पर कसा तंज। अपने ट्वीट में आचार्य प्रमोद ने कहा कि आमतौर पर उपचुनाव तब होता है जब कोई विधायक मारा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि कुछ विधायकों का जमीन मर गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 मंगलवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। संशोधित विधेयक के पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सत्र समाप्ति की घोषणा की। 2 दिवसीय विशेष सत्र मंगलवार और बुधवार को तय किया गया था। उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो जाती है। कमलनाथ इमरती देवी के बाद अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने शिवराज की तुलना कंस, शकुनी और मरीच से कर दी। आचार्य प्रमोद कृष्णन पोहरी, नरवर और सतनवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। पूर्व सीएम उमा भारती ने ग्वालियर में प्रद्युमन सिंह तोमर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उमा भारती ने एक बार फिर कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना दैवीय घटना थी। बीजेपी सरकार नहीं गिराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की 3 बिंदुओं पर सरकार गिरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य महिला पंचायत उपाध्यक्ष संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और संघ की ओर से विभिन्न मांगों के संबंध में उनको ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा उन्हें क्षेत्र में संचालित जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से भी अवगत कराया गया। इंदौर पुलिस की सटोरियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले कई लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक बार फिर से पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 20 मोबाइल समेत हजारों रुपए बरामद किए। रायगढ़ में कपड़ा शोरूम संचालक को कोविड के नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। एसडीएम युगल किशोर उर्वशा के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने शोरूम को सील कर दिया। कपड़ा शोरूम संचालक कोविड-19 को लेकर जारी शासन की नियमित समय का पालन नहीं कर रहा था। आगरा में पैसों के विवाद में 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना थाना हरि पर्वत के आरबीएस डिग्री कॉलेज के पास की। पुलिस के मुताबिक घायल युवक मानव बाग फरजाना में मेडिकल शॉप पर काम करता है। मानव मंगलवार शाम को घर लौट रहा था, तभी घात लगाए बैठे तीनों आरोपियों ने उसे गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। नरसिंहपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक जल्लाद पति ने अपनी पत्नी पर कई जुल्म ढाए। 3 दिन से भूखी प्यासी महिला को उसकी ही पति ने घर में एक अंधेरी कोठरी में तलवार और नकली बंदूक के दम पर बंद कर रखा। जैसे ही गोटेगांव थाने के पिपरिया लाट गांव में एक महिला को बंधक बनाए जाने की खबर पुलिस को लगी, तो एसडीओपी थाना प्रभारी सहित चौकी प्रभारी ने मिलकर कार्रवाई की। ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर कहा कि मैंने सौदेबाजी नहीं की, ये शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं प्रदेश की कलंकित नहीं करना चाहता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि आज जिनके कारण पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है, उन्हें भाजपा ने दूल्हा तो बना दिया, लेकिन जमाई नहीं बन पाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि चुनाव के कुछ आखिरी ही दिन चल रहे हैं। अब सभी कार्यकर्ता आखिरी दिनों में अपना घर परिवार सब काम छोड़कर मतदाता तक सरकार की कांग्रेस की बात पहुंचाए। मरवाही उपचुनाव में जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने चुनाव पर्यवेक्षक जयसिंह के आचरण पर सवाल उठाए हैं। अमित जोगी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है और कहा है
कि कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल और चुनाव पर्यवेक्षक जय सिंह के बीच कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को पटकनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के संकल्प पत्र के जवाब में कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी और जिसमें 15 साल की शिवराज सरकार और 5 महीने के कार्यकाल के घोटालों का जिक्र होगा। इंदौर के पाटनीपुरा में अपने नाना के साथ घर जा रहे 8 साल के मासूम बच्चों को सिटी बस ने कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। वही बच्चे के नाना घायल है। दुर्घटना के बाद से बस संचालक मौके से फरार है। जानकारी के मुताबिक मृतक सिद्धांत पांडे अपने नाना के साथ घर जा रहा था, तभी सिटी बस ने टक्कर मार दी। सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने सागर कलेक्टर के साथ सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। साहू का कहना है कि अधिकारी गोविंद सिंह के समर्थन में काम कर रहे हैं। खबर सतना जिले के बीरसिंहपुर से, जहां के मिश्रगवा में ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हलिया ग्राम में पहुंचने के लिए सड़क मार्ग नहीं है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया और फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय ने चेतावनी दी कि यदि दोबारा इस प्रकार की टिप्पणी की गई तो इसका खामियाजा फ्रांस के राष्ट्रपति को भुगतना होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मिशन शक्ति को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि गोरखपुर में मंदबुद्धि युवती के साथ रेप होता है और योगी जी कन्याओं के पैर धोने की नौटंकी करते हैं। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। अशोकनगर के मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सिंधिया को हक दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य ने अपने सिंधिया परिवार का नाम खराब कर दिया। कुछ न कुछ तो पहले से ही सेटिंग की गई थी, इसकी उन्हें शंका थी। इंदौर में एक बार फिर निगम के कर्मचारी ठेला पलटने के आरोप से घिरे नजर आए। 3 इमली चौराहे पर सेब फल का ठेला लगाने वाले शाहिद ने निगम के कर्मचारियों पर अवैध वसूली करने का और रुपए मांगने का आरोप लगाया और इस बीच ठेला पलटने का आरोप लगाया। शाहिद का कहना है कि उसे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के आरोप पत्र पर जारी करने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ पहले 15 महीने की सरकार का हिसाब दे। कांग्रेस के विधायक और मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि अवैध लेन देन का पैसा ऊपर तक जाता है। मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आरोप लगा रहे हैं। वन मंत्री उमंग सिंगार के आरोपों का कमलनाथ ने आज तक जवाब नहीं दिया। कोरोना का असर इस साल सभी त्योहारों पर देखने को मिला। त्योहारों में काफी कम भीड़ देखने को मिली है और इसी क्रम में ईद मिलाद-उन-नबी के पर्व में बदलाव किए गए हैं। कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम त्योहार कमेटी ने फैसला लिया है कि इस साल ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर जुलूस नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ शाम के समय जलसा होगा। इधर सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के आरोपों पर पलटवार किया। गोविंद सिंह राजपूत ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पारुल साहू की हार तय है, इसलिए वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। शुजालपुर में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि फ्रीगंज निवासी हनुमंत सिंह परमार के घर से देर रात लाइसेंसी बंदूक और 6 कारतूस लेकर फरार हो गए। इसी शिकायत हनुमंत सिंह ने मंडी थाने में दर्ज कराई। भाजपा के संकल्प पत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब होने पर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। कांग्रेस भाजपा से सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों बार बार सिंधिया को अपमानित किया जा रहा है। भोपाल से कांग्रेस विधायक और स्टार प्रचारक आरिफ मसूद ने कहा
कि सिंधिया धीरे धीरे बीजेपी से ही गायब हो जाएंगे। उपचुनाव के परिणाम के बाद सिंधिया पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। बिना अनुमति मुख्य निर्वाचन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ा। मुख्य निर्वाचन आयोग दफ्तर के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसियों के खिलाफ एमपी नगर पुलिस ने कलेक्टर आदेश के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। एमपी नगर पुलिस ने कांग्रेस पार्षद मोनू सक्सेना, गुड्डू चौहान, योगेश सराटे समेत 150 महिला पुरुष के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। सागर की मालथोन तहसील के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के कारण मरीजों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। बिना डिग्री के बंगाली डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर बिना मास्क लगाए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बीएमओ डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र में इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टरों की सूची तैयार की जा रही है। अमरपाटन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां शराब तस्करी और गुंडागर्दी के लिए विख्यात चौधरी गांव में 32 पेटी अवैध देशी शराब जब्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर देर रात थाना पुलिस ने आरोपी के घर को घेर कर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त की। इंदौर के सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र के झोगालाल उस्ताद मार्ग पर 100 साल से अधिक पुराना पीपल का पेड़ गिरने से करीब 20 से अधिक 4 पहिया और 2 पहिया वाहन इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम को शिकायत की गई पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन का आज अंतिम दिन था और इससे पहले समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव व बहुजन समाज पार्टी से रामजी गौतम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और इसी के चलते घर का बजट भी बिगड़ रहा है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते प्याज के दाम के विरोध में बुधवार को जिला महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने रोड पर आलू प्याज लेकर धरना प्रदर्शन किया। कुशीनगर के अभियानकपुर की छात्रा आकांक्षा सिंह ने देश भर में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 में 100% अंक पाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। आकांक्षा और उनके पूरे परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अपने सरकारी आवास पर उन्होंने सम्मानित किया। सरकार ने आकांक्षा की एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी विधानसभा में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सामेर से बसपा प्रत्याशी पूर्व संयुक्त कलेक्टर विक्रम सिंह गहलोत ने रोड शो कर जनसंपर्क किया। इस दौरान विक्रम सिंह को सामेर रहवासियों का पूरा समर्थन मिला। साथ ही विक्रम गहलोत ने कुमेडी, अलवासा, पालिया और खजूरिया समेत कई गाँव में जनता के बीच जाकर उनकी समस्या ईद मिलादुन्नबी के त्योहार पर निकलने वाले जुलूस पर भोपाल जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। एसपी राजेश सिंह भदौरिया के मुताबिक शहर के किसी भी क्षेत्र में जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। जुलूस की जगह सिर्फ कुछ लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही जलसे की शक्ल में सभा का आयोजन कर सकते हैं। करेला पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रावत समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। मंच से संबोधन में कृषि मंत्री ने क्षेत्र के किसानों के लिए योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि करेला के किसानों के चेहरे पर हरियाणा के किसानों जैसी चमक आनी चाहिए। इंदौर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा के नाती हर्ष ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद से सयोदरगंज थाना क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हर्ष ने आर्य समाज के अंशु शर्मा से लव मैरिज की थी और शादी के बाद से ही दोनों में आए दिन झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। नेपानगर से बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर की, जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में अपनी उम्र 35 साल दर्शाई है और अब 2020 के उपचुनाव में भरे शपथ पत्र में भी कासडेकर ने अपनी उम्र 35 साल ही बताई है। करीब 2 साल बाद भी सुमित्रा कासडेकर की उम्र नहीं बढ़ी है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आगरा जिले के फतेहाबाद में महिला शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने जगह जगह संगोष्ठियों का आयोजन किया। भगवान देवी कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सागर ने छात्राओं को सुरक्षा के टिप्स बताए। इस दौरान उन्होंने 1090 वुमेन हेल्पलाइन और 112 पुलिस हेल्पलाइन के बारे में भी
जानकारी दी। कोरिया में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस ने मोबाइल और नकदी सहित 50,000 का माल बरामद किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने खुलेआम एएसपी स्तर के अधिकारी को धमकी दी। जब जीतू पटवारी एएसपी राजेश रघुवंशी को धमका रहे थे तो वहां पर खुद डीआईजी भी मौजूद थे। सामेर के एक सरपंच की बेटे पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ कांग्रेस नेता डीआईजी ऑफिस में धरना दे रहे थे। आगरा जिले के फतेहाबाद में महिला शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने जगह जगह संगोष्ठियों का आयोजन किया। भगवान देवी कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सागर ने छात्राओं को सुरक्षा के टिप्स बताए। सागर जिले के गढ़ाकोटा में पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2.5 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि दमोह सागर मार्ग पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार पिकअप में टक्कर मारी थी। राजधानी भोपाल के अशोक गार्डन थाना क्षेत्र में बुजुर्ग ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने बुजुर्ग की जान बचा ली। आपको बता दें कि मानसिक रूप से तनाव में रह रहे बुजुर्ग ने 2 बार आत्महत्या करने का इससे पहले भी प्रयास किया था, लेकिन दोनों ही बार वो सफल नहीं हो पाया। वहीं इस बीच रहवासी ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिसकी वजह से बुजुर्ग की जान बच गई। डबरा में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने सुरेश राजे के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनादेश का सम्मान किया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराकर पीछे के दरवाजे से सत्ता बनाई। साथ ही साथ सचिन पायलट ने कहा कि डबरा में हाथ का बटन इतनी जोर से दबाएं कि उसकी गूंज जयपुर तक सुनाई दे। बीजेपी के संकल्प पत्र के जवाब में कांग्रेस ने 7 महीने की बीजेपी सरकार के कार्यकाल पर आरोप पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी की 7 महीने की सरकार के दौरान पीपीई किट खरीदी में घोटाला, सैनिटाइजर घोटाला, मध्याह्न भोजन घोटाला, तबादला घोटाला, आटा घोटाला, बिजली बिल घोटाला, एमआरपी से लेकर शराब बेचने तक में घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के दौरे पर थे, जहां दंतेश्वरी माई मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान भूपेश बघेल ने मूरिया दरबार में सौगातों का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री ने दशहरे के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मांझी चालकी सहित अन्य पदाधिकारियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा के साथ जगदलपुर के मांझी भवन के उन्नयन की भी घोषणा की। उपचुनाव में नेताओं की बदजुबानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह नया मामला खंडवा की मानदाता सीट से, जहां एक बीजेपी नेता ने कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह और उनके पिता ठाकुर राज नारायण पुरनी को ही उठा ले जाने की धमकी दी। ये महाशय है मंगल यादव, जो चुनावी जोश में शब्दों की सारी मर्यादा ही भूल गए। हालांकि ये जो बोल रहे हैं वो इनकी नेचर में ही शामिल है। बलवाई उपचुनाव में वोट पड़ने के पहले छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा फेरबदल हो सकता है और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अमित जोगी झटके का शिकार। राजनांदगांव की खेरागढ़ विधानसभा से जनता कांग्रेस से विधायक देवव्रत सिंह ने कांग्रेस से करीबी दिखाकर सियासी सनसनी मचा दी है। देवव्रत सिंह ने छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी के विकल्प को विफल बताते हुए कहा कि उन्हें उनके परिवार को प्यारा है।